हमें तो लगा था कि ये रावण इस समय शोक मना रहा होगा, परंतु उसने तो रात्रि में ही युद्ध का शंखनाद कर दिया। ये कौन आया होगा? केवल दो ही तो शेष हैं, रावण या उसका वो अभिमानी पुत्र मेघनाथ। ये कैसी माया, ये कैसा छल है? क्या ये साक्षात रावण के आने का संकेत है या मेघनाथ का? मुझे ये अजय रथ पुनः प्रदान करने हेतु आपका कोटि कोटि आभार। अब इस अजय रथ पर सवार होकर उन वनवासियों का अंत करने हेतु मुझे शक्ति अस्त्र भी प्रदान करे। वो अस्त्र जिसका काट न कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र। ये हो क्या रहा है भैया? अग्नि, जल, वायु, धरा और आकाश सभी पंच तत्वों का प्रतीक है। ये मायावी जो भी है पंच तत्वों की शक्तियों को प्रत्यक्ष करने का प्रयास कर रहा है।
या तुम्हारा लक्ष्य है भाई के बदले भाई के प्राण। तुम्हारा भाई अक्षय कुमार और मेरा भाई कुंभकर्ण, इनके संहार का प्रतिशोध होगा लक्ष्मण के प्राण। तुम्हारा हर वार गाज बनकर लक्ष्मण पर गिरना चाहिए। तुम तुच्छ वानरों से लड़कर अपनी शक्ति को कलंकित नहीं करेगा ये अतिकाय। मुझे राम का भाई चाहिए, लक्ष्मण चाहिए मुझे। अपने भाई अक्षय कुमार और अपने पिता के भाई वीर कुंभकर्ण का प्रतिशोध लेना है मुझे। उस राम के भाई लक्ष्मण से। लक्ष्मण, कहां छुपे बैठे हो कायर? कैसे रघुवंशी हो, युद्ध की ललकार पर भी मौन बैठे हो? भैया, ये दुस्साहसी आपके भाई की शक्ति को ललकार रहा है, रघुकुल के साहस को चुनौती दे रहा है। ये मुझे काहे कह रहा है? अब तो इसका मुख मेरे बाण ही बंद करेंगे। आज आप मुझे मत रोकिएगा भैया, मुझे आज्ञा दीजिए भैया। जाओ लक्ष्मण, किंतु सजग रहना। इस मायावी की शक्ति और युक्ति का हमें ज्ञान नहीं। अपनी शक्तियों को पंच तत्वों में यह बांट सकता है। विभीषण जी से पूछते हैं, वो वहीं शिविर में ही है। नहीं मित्र, विभीषण अभी शोक में है, उन्हें विचलित करना उचित नहीं होगा। आप चिंतित मत होइए भैया, आज इस दुष्ट को इसी के पंच तत्वों में विलीन कर ही आऊंगा मैं। लो, मैं आ गया तुम्हारे समक्ष, दशरथ पुत्र लक्ष्मण, जिसका प्रहार आज तुम्हारे दुस्साहस का अंत करेगा। क्योंकि तुमने मुझे नहीं, साक्षात अपने काल को ललकारा है। तुम हो लक्ष्मण, तुम बनोगे मेरा काल। इतना छोटा सा, इतना कोमल सा काल। बस एक गुण है तुम में जो तुम्हें मेरे आखेट के योग्य बनाता है। वो ये है कि तुम उस राम के भाई हो। अब सहो एक भाई का और एक भतीजे का प्रतिकार। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। इसे कहते हैं अपने आकार से बड़ी तलवार उठा लेना। तुम ना तो मुझसे युद्ध के योग्य हो और ना ही मेरे हाथों मारे जाने के। पर राम का भाई होने का कड़वा फल तुम्हें भुगतना होगा। वानर राज सुग्रीव का कथन ठीक है। हमें विभीषण जी को बुलाकर उन्हीं से पूछना चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि इस अतिकाय की माया का काट क्या है प्रभु। केवल ये जाकर देखो हनुमान कि विभीषण सकुशल है या नहीं। यदि वो शोक में है तो उन्हें सांत्वना देना, क्योंकि मैं उनके पास नहीं। जितनी आवश्यकता हमें विभीषण की, उससे अधिक आवश्यकता उन्हें हमारी।
जाओ हनुमान। अधिक सह नहीं पाओगे मेरा बल। स्मरण कर लो अपने कुल देव को और मांग लो क्षमा। राम का छोटा भाई बनकर जन्म लेने के अपराध को। इस पर आक्रमण तब करना होगा जब इसका ध्यान ना हो। थक गए बालक? उठाओ धनुष, कोई लाभ नहीं है। चलाओ चलाओ, तुम इतने निर्बल हो चुके हो, तुम्हारे बाण मुझ तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। मूर्ख अभिमानी! ना तुम ना ये तुम्हारे बाण मेरे कवच की कोई काट नहीं कर सकता। के लिए 3 पड़ाव पार करने होंगे। सबसे पहले प्रेत घाटी पार करनी होगी, जिसकी सुरक्षा स्वयं भूत प्रेत करते हैं। इस घाटी को पार करना बहुत कठिन है। ये प्रेत अस्त्र से तन पर नहीं, भय से मन पर प्रहार करते हैं। और जो भी भीतर जाता है उसे तार तार कर देते हैं। पिशाचों का अंत करने वाला महावीर अब प्रेतों से भी हमारी रक्षा करेगा। हनुमान, सर्वप्रथम प्रेत घाटी में तुम ही प्रवेश करोगे। बोल प्रेतों, हम महाबली लंकेश की सेना है, कुमार इंद्रजीत की रक्षा के लिए आए हैं। मार्ग दो हमें। दूसरी बाधा बताओ। मायावी गुफा मार्ग। सावधान, ये मायावी मार्ग है। यहां रखा एक अनुचित पग सदा सदा के लिए तुम्हें ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में ढकेल देगा। एक वही है जो हमारा मार्गदर्शन करेगा। सोनीतक्ष, जब माया रूपी अंधकार पग फैलाती है तो ज्ञान रूपी प्रकाश ही मार्ग दिखाता है। लक्ष्मण की दृष्टि सजग है। वनवास में सदैव उसने हमारा मार्गदर्शन किया है। लक्ष्मण, माया रूपी भंवर से तुम ही हमें उभारोगे, तुम ही वहां हमारा नेतृत्व करोगे। विभीषण, तीसरी बाधा बताओ। अंतिम पड़ाव तो सबसे कठिन होगा प्रभु, उसकी भागदौड़ मुझे संभालने दीजिए। आगे केवल एक वाटिका है, वट वाटिका, जहां ना कोई पहरा है और ना ही संकट, क्योंकि आज तक कोई भी पहला चरण प्रेत घाटी पार कर ही नहीं पाया। साधारण सी वाटिका और सामने निकुंबला मंदिर की गुफा, वहां कोई पहरा नहीं। इस वाटिका में कभी पहरा नहीं दिया गया, किंतु आज
दिया जाएगा। यदि शत्रु दोनों बाधाएं पार कर यहाँ पहुंच भी आया तो बचकर नहीं जा पाएगा। घुसना तो दूर, हमारे निकुंभला मंदिर में कोई झांक ना पाए। हमारे भाई इंद्रजीत का अनुष्ठान भंग नहीं होना चाहिए। ओम ह्रीम निकुंभले शत्रुस्तंभ्य पाद्य पाद्य पट। किंतु यहां पहुंचने के बाद भी एक दुविधा है। जब तक इंद्रजीत भीतर, तब तक कोई भी उस गुफा में नहीं जा सकता, क्योंकि उस गुफा का द्वार उसकी मायावी शक्ति से सुरक्षित है और इंद्रजीत के बाहर निकले बिना उसके यज्ञ को भंग नहीं किया जा सकता। और इंद्रजीत यज्ञ को पूर्ण किए बिना बाहर नहीं आएगा। राम काज में भला कैसी चिंता, एक बार तीनों पड़ाव पार हो जाए, फिर यज्ञ भंग करने का समाधान भी खोज लेंगे। किंतु ध्यान रहे, इस यज्ञ को भंग करना जितना आवश्यक है, देवी मां की मर्यादा और गरिमा को बनाए रखना, उनका सम्मान करना उतना ही आवश्यक है। उन्हें ठेस नहीं लगनी चाहिए। इस धर्म युद्ध में हमने सदा ही मर्यादा का आंचल थामे रखा है और आगे भी थामे रखेंगे। मर्यादा का ढोंग रच रहे उस नर का अंत समीप है। तुम व्यर्थ इतनी चिंता करती हो। मेरा मेघनाथ इंद्र की सेना को अकेला परास्त करने की क्षमता रखता है। जिस तक पहुंचने का मार्ग इतना दुर्गम है, उसका द्वारपाल मेरे कुंभकर्ण का पुत्र वीर कुंभ है। माया में निपुण मेरे इंद्रजीत तक वनवासी या उसकी वानर सेना नहीं पहुंच पाएगी। यही अभिमान जो आपको अक्षय कुमार पर था, भ्राता कुंभकर्ण और सेनापति प्रहस्त पर भी था लंकेश। पर सबको काल की गोद में सुला दिया उन नरों और तुच्छ वानरों ने। मौन हो जाओ मंदोदरी। तुम्हारे मुख से केवल अशुभ शब्द निकलते हैं। अनिष्ट के जो संकेत को मैं देख पा रही हूँ लंकेश, उसे आप क्यों नहीं देख पा रहे? तुम जाओ यहां से। स्वयं तो चिंतित हो ही, मेरी भी चिंता बढ़ाओगी। महाराज, चिंता की बात है महाराज। सब लोग ये जान गए हैं कि कुमार इंद्रजीत ने माया सीता का वध किया है। अब भी समय है लंकेश, युद्ध रोक दीजिए। पहले उनके प्रहार में केवल साहस था, किंतु अब क्रोध भी होगा। क्रोध, क्रोध की परिभाषा अब उन्हें घर का पुत्र मकरक सिखाएगा, जो इतने समय से अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। मकराक्ष, लगता है वो क्षण आ ही गया जिसके लिए आपने मुझे रोक रखा था। अच्छा लगा ये देखकर कि तुम्हें अपने पिता खर और चाचा दूषण का अंत स्मरण है। जाओ, जाकर ले लो खर और दूषण की मृत्यु का प्रतिशोध। काल बनकर बरसो उस नर और उसकी मरकटों की सेना पर। आज का पूरा दिन उन्हें अपने वार के बाणों से व्यस्त रखना और स्मरण रहे, यदि अवसर मिले तो उन दोनों वनवासी भाइयों का अंत कर देना, उन्हें मृत्यु के घाट उतार देना। आप निश्चिंत रहिए प्रभु। उनकी धमनियों में बहता साहस और क्रोध उनके रक्त बनकर भूमि पर रिसेगा। रणभूमि में शत्रु का इतना रक्त बहेगा कि भूमि में समा नहीं पाएगा।
प्रभु, वो लोग आ रहे हैं। वही हुआ जिसका भय था। हमारे सज्ज होने से पहले ही दशानन भैया ने अपना अगला प्रहार भेज दिया। हमें शीघ्रता दिखानी होगी। तुम संहार करने के लिए आतुर थे ना, और आप सब भी इंद्रजीत को उसका दंड देना चाहते हैं ना, तो जाओ और लक्ष्मण के साथ जाकर कर लो अपनी इच्छा पूरी। हनुमान और विभीषण, आप हमारी योजना जानते हैं। शीघ्र अति शीघ्र इंद्रजीत की ओर बढ़िए। मैं यही रहूंगा। किंतु प्रभु, आपको ऐसे अकेला